परीक्षित को श्रीमद्भागवत कथा भी भाद्र पद मास में सुनाई। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। जय बोलो श्री बावन भगवान की जय। इतनी सुंदर सुंदर प्रभु श्री बावन की झांकी है। इतना सुंदर प्रभु बावन का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलहरण प्यारी मई झांकी है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं और टमाटर जैसे गाल और बटुआ जैसे मुंह। बहुत सुंदर जो बालक होता है हमारे ऐसी सुंदर भगवान बावन की झांकी देवताओं ने मिलकर बावन भगवान का स्वागत किया। बावन भगवान के दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए, उनके चरणों में वंदन किया। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर बावन भगवान को जनेऊ संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल अर्पित किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित किया और खड़ाऊ भी समर्पित की। भगवती उमा ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भरी। जय जय गोविंद गोपाल। और भजो गोविंद गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला,
जय बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बाल कृष्ण पावन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने बहुत विधित उनका पूजन किया, स्तुति गाई। उनको कमंडल में जो भिक्षा में मिला वो जैसे ही गुरु को समर्पित करने को आए, ब्राह्मण के बल लग का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जैसे ही बावन प्रभु गुरुजी को समर्पित करने को हुए, गुरुजी बोले छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा। बावन भगवान ने कहा आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान बावन सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे। देखो, जिसे हम जानते नहीं, हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही यदि मस्तक झुकने लगे, उसके प्रति आकर्षण करने लगे तो समझो उसमें देवी शक्ति जरूर है। बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर बावन भगवान आ रहे हैं। बावन का अर्थ कुल मिलाकर 52 अंगुल के हैं। बोने बनकर गए राजा बलि के तो यज्ञ चल रहा है। शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में दूर से आते हुए भगवान बावन को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य होंगे। सुंदर स्वरूप तो हमने भी जीवन में कभी नहीं देखी। ऐसी मनोहरी झांकी तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। आपस में गुरु से इतनी वार्तालाप कर रहे कि बावन भगवान नजदीक पहुंच गए। बावन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान बावन का बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांड के करवासते ब्रह्म ऋषि राम तपः साक्षम जनमे मुहुर्मुहुः। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भगवान। बावन का स्वरूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है,
बगल में छाता है, चरणों में खड़ा, 4 अंगुल की कोटी पहने, चौड़ा जनेऊ धारण कर रखा है, बस और कुछ ही नहीं है। ऐसा सुंदर मनोहर रूप देखकर बलि गदगद हो गए। परिवारी जन से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों की जो तपस्या है आज और वो लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरे यज्ञ मंडप में आ गए। मैं कितना भाग्यवान हूं, कैसे कहूं। अज्ञानयो सुहृदा विदित्वान् वारिजन भूरे पुनीत मनोपदे। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ भी पवित्र हो गया। आज जैसे परम तेजस्वी अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। बावन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। बावन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना होता है, बिना दिखाए कोई कुछ देता नहीं। मौन खड़े हैं प्रभु, माला जप कर रहे हैं, कमंडल हाथ में और शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, अब आश्रम नहीं है, आश्रम कहाँ है आपका? मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया। गुरुजी, ये ब्रह्मचारी जी बोलते क्यों नहीं है? शुक्राचार्य बोले, देखो इतना जप चल रहा है और माला जाप करते समय बोले कैसे? अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी, ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरा यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर पड़े बलि और हाथ जोड़कर बोले, बताइए मैं क्या आपकी सेवा करूं? पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं। मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं, क्या सेवा करूं आपकी? गा कंचनम गुणवद धाम मुष्टा तथा तो विप्रकन्याम ग्रामं समस्तरणं गजानं वा रथास्ततं प्रेक्षयः। आपको 4000 गौ में दान दें। सुनिए, सोने का महल बनवा दूं, दान में दे दूं, विवाह करा दूं आपका किसी ब्राह्मण कन्या से। मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह हर साल अपने राजपूत से कराता हूं, एक और भी करा दूंगा। लेकिन आप कुछ तो बोलो। मैं बनावटी बात नहीं करता, लेकिन आपके श्री मुख, श्री विग्रह को देखकर मेरा मन ऐसा करता है कि आपको सब कुछ दे दूं। ऐसा नन्ना सा ब्राह्मण इतना मस्तक पर तेज दिख रहा है, अनुभूति। बोलिए आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने मन में सोचा,
हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है बलि। इतनी बातें सुनकर भगवान ने अपनी माला पूरी कर, अहो आपका नाम बलि क्या है? बलि बोले, मैं प्रभु मुझे ही बलि कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्याकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता द्रोचन भी बहुत दानी थे, और आप यदि मुझे दान की बात करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संकोच की बात है राजन, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन संकोच की बात है, हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? बलि ने कहा, भगवान मैं त्यागी हूं, ना एक पैसा भी दान मैं नहीं लेता। एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया। मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा, आपको कुछ तो लेना हो, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है। आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाए, मेरे लिए कितने संकोच की बात है। भगवान बोले, क्यों किसी से कुछ ले? हे राजन, अकेला शरीर है, मेरे छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है। राजा क्या मांगता? राजा बलि चरणों में गिरकर बोले, सुनिए, आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह करा लीजिए। पत्नी आ जाएगी तो फिर आप दो हो जाओगे, तो दान तो ले ही सकते हैं। भगवान बोले, विवाह के चक्कर में मैं मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले, क्या? गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है, आप हाँ तो करो। भगवान बोले, तो दान तो तुम बाद में देना, पहले विवाह ही कर दो हमारा। बड़ी बहुत प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले, आप मुहूर्त देखिए, कल विवाह कर देंगे। बाबा प्रभु ने कहा, विवाह तो कर दोगे, लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? एक छाता में दो आदमी तो नहीं रह सकते। बलि बोला, कंचन का महल बनवा दूंगा। प्रभु बोले, आप तो बहुत अच्छे, बताओ, ब्राह्मणी आएगी तो फिर बाल गोपाल भी होंगे। बलि बोले, बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि आती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था। बलि बोला, बड़ा भंडार खुलवा देंगे, आप सब दोनों समय प्रेम से भोग लगाकर पाना, परंतु आप ही तो करो। बलि बोले, मुझे क्या मालूम 10 होंगे कि 5 या 50, जो होंगे वो तो होंगे ही। बलि बोले, हाँ मर भी सकते हैं, मरने के बाद जो
रोया जाता है, वो रोने की क्या व्यवस्था करेंगे? बलि बोले रोना तो आपको ही होगा महाराज, बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले किराए पर थोड़े ही आते हैं, ये व्यवस्था मैं कहां से करूं? बाबा भगवान बोले तो ऐसा हम काम ही क्यों करेंगे जिससे हमको रोना पड़े? शास्त्र कहते हैं जिसको तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। हमें विवाह नहीं करना, बाल गोपाल नहीं करना, हम दो छाता में अकेले ही अच्छे हैं। बलि चरणों में गिरकर बोले बहुत संकोच की बात है, 2 घंटों से आपको जैसे तैसे मनाया, फिर मना कर दिया, आपको हाँ तो करना ही होगा। प्रभु संकोच में पढ़कर गंभीर होकर बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया, जीवन में कभी दान लिया नहीं और नहीं लेता हूं, तुम्हारे मन को तकलीफ होती है, अब मैं सोचता ज्यादा दान लेंगे तब तो नियम बिगड़ेगा और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए ऐसा करो तस्मातं त्वमयि विषं वृणेयम्बरदर्शभानं पदानि तीर्णी देतेन्द्र संपते पदानम्। तुम हमें केवल 3 पैर धरती दान में दे दो, अब हम ज्यादा ले नहीं रहे, इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा और ले रहे हैं, इसलिए तुम्हें मन में तकलीफ नहीं होगी। बलि हंसकर बोला एक बात कहूं पंडित जी, बुरा न मानो, आप रहे 52 के 52, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर मांग रहे हैं। अग्रम बोधिवर्णा मध्यम बोधिजात तर्क बोधि तरुण 52 चौपट पाठ। आप छोटे ही तो हैं, मांगना नहीं आता, भगवान ने मन में कहा तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। बलि ने कहा अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा अपने बहुत कथाएं सुनी है, आज 5 गांव दोगे, कल 50 की इच्छा होगी, 50 दोगे तो 500 की इच्छा होगी, 500 दोगे तो 1000 की इच्छा होगी, इसलिए मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया है, 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा, वे 3 पैर भी अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि बोले लो कर लो बाबा, 3.5 बरस के तो आप हो, आपके 3 पैर से क्या होगा, इतने छोटे से तो आप हो, आपके 3 पैर